आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप जानिए। इजरायल का कतर की राजधानी दोहा पर हुआ है बड़ा हमला। हमास नेताओं को निशाना बनाकर यह हवाई हमला किया गया। हमास चीफ खलील अल हैया को निशाना बनाया गया और तब यह स्ट्राइक की गई है। यहां निशाने पर लेकर बड़ा हमला किया गया। इजरायल के हमले में जो अभी तक की जानकारी है, 6 लोगों की मौत की खबर है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। कतर में स्वतंत्र ऑपरेशन किया, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से रिएक्शन भी सामने आया है। ये बड़ी कार्रवाई, ये बड़ा हमला, कतर में स्वतंत्र ऑपरेशन किया। नेतन्याहू इसे स्वतंत्र ऑपरेशन कह रहे हैं। इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर किया है ये बड़ा हमला, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हमास नेताओं को निशाना बनाकर यह हवाई हमला किया गया है, क्योंकि इजरायल पहले भी कह चुका है जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ भी हमास को निशाने पर लेते हुए यह हमला किया गया। इजरायल के हमले में 6 लोगों की मौत की खबर है। इस पूरे हमले की जिम्मेदारी इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ली गई है। कतर के दोहा में हुआ ये बड़ा हमला, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू कि ये स्वतंत्र ऑपरेशन हमने किया है। हमास नेताओं को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। इससे पहले हम देख रहे हैं इजरायल की तरफ से जो गाजा में बम बरसाए जाते हैं, जो एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, वो भी हमास के खात्मे के लिए ही हो रहे हैं। हमास के खात्मे की बातें जो इजरायल है, आईडीएफ है, बेंजामिन नेतन्याहू है, उनकी तरफ से होती रही हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमास का पूरी तरह से खात्मा हो नहीं सकता और अब हमास लीडर को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। हालांकि खबर यह कि हमास लीडर बाल बाल बच गए हैं। 6 लोगों की मौत जरूर हुई है इस हमले में। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, अभी इनिशियल स्टेज है। हमले की तस्वीरें सामने आई हैं और हमले को लेकर अपडेट्स भी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये कि एक तरफ तो इजरायल ऑलरेडी गाजा में बम बरसा रहा है, दूसरी तरफ कतर में दोहा को अगर निशाना बनाया गया है तो इसके मतलब और मायने क्या हैं। हमास के खात्मे के लिए ये पूरा प्लान इजरायल ने तैयार किया और आईडीएफ की तरफ से ये सुनिश्चित किया गया कि निशाने पर सटीक हमला हो पाए। हालांकि हमास का लीडर बाल बाल बच गया है इस हमले में, जो जानकारी मिल रही है। इजरायल ने किया है ये बड़ा हमला। कतर के दोहा में ये बड़ा हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बड़े धमाके आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। हमास का लीडर बाल बाल बच गया, लेकिन 6 लोगों की मौत इस हमले में हो गई है। मुस्लिम देशों में खलबली देखी जा रही है इस हमले के बाद में। कतर के दोहा में ये हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान की तरफ उठता हुआ ये धुएं का गुबार देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं ये जोरदार हमला था, जो कि हमास के लीडर को निशाना बनाकर आईडीएफ की ओर से किया गया। बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजरायल के पीएम हैं, जिम्मेदारी ली गई है इस हमले की उनकी तरफ से। आगे बढ़ते हुए नेपाल से बड़ी खबर। नेपाल भारत का पड़ोसी देश, लेकिन लगातार सुलग रहा है, जल रहा है। नेपाल से अपडेट आप जानिए। रामेछाप में गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। जेल ब्रेक के बाद में सेना ने ये गोली चलाई। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जेल तोड़कर कैदी रिहा हो गए थे। ऐसे में जब कैदी भागने लगे तो सेना ने गोली चला दी। गोली लगने से 2 कैदियों की मौत हो गई है। गोली लगने से 10 और कैदी ऐसे हैं जो जख्मी हो गए हैं। जेल तोड़कर भागते कैदियों पर फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। नेपाल, जो कि अलग अलग तरीके से इस वक्त परेशानी झेल रहा है, जल रहा है, सुलग रहा है। जनजी प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए हैं। वहां सीधे तौर पर ओली के खिलाफ में, ओली सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन हुआ। ओली को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में इस मौके का फायदा उठाते हुए तमाम जगह लूटपाट की खबरें भी सामने आई हैं। लूटपाट के साथ साथ चाहे वो शोरूम है या फिर बड़े बिजनेसमैन के घर हैं, जगह जगह प्रदर्शनकारी पहुंचे और उसके बाद में ये तस्वीरें सामने आई हैं नेपाल से रामेछाप में, जहां पर गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये कैदी थे जो कि जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से सेना ने गोली चलाई। हालांकि पहले ये कहा गया था, ये बोला गया था कि जेल तोड़कर फरार ना हो, संयम बनाए रखें,
कानून के दायरे में रहें, लेकिन कैदी जब यहां से भागने की फिराक में दिखे तो गोली चला दी सेना ने। 2 की मौत हो गई है, 10 के करीब जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इससे पहले भी अलग अलग हिस्से नेपाल के जहां पर जेल तोड़कर कैदी फरार हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में हुए हैं। कुछ तो ऐसे भी रहे जो कि भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वहां बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने पकड़ा। और अब जो अपडेट मिल रहा है नेपाल में रामेछाप में, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। ये वो लोग हैं जो कि जेल तोड़कर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। सेना ने पहले आगाह किया, चेतावनी दी, नहीं माने तो फिर गोली चला दी। और यही टकराव अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। कहीं कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं शोरूम्स में बिजनेसमैन के घर पर या फिर बड़े नेताओं के घर पर लूटपाट मची हुई है। तोड़फोड़ के साथ आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। सड़क से लेकर संसद तक हमने देखा कि अब बवाल नेपाल में हुआ है और अब रामेछाप में गोली लगने से 2 की मौत, 10 के करीब हो गए हैं जख्मी। जेल तोड़ने के बाद जब भाग रहे थे तभी सेना ने गोली चलाई।